एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज क्लास 9th को मैं दोबारा से मैथ्स पढ़ाऊँगी। अभी पिछली क्लास में मैंने मैथ्स पढ़ाया था जिसमें मैंने रेशनलाइजेशन बताया था। अब नंबर सिस्टम में तो अब सिलेबस बच्चों की लगभग S1 तक पहुँच गई होगी, क्योंकि सितंबर में तो S1 का टाइम होता है, अगस्त चल रहा है, तो इट्स टाइम टू रिविज़न। तो इसमें नंबर सिस्टम में जो मेनली इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, मैं वही आज बताऊँगी। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे वो रियल नंबर मैंने नोट किया है, इसी को मैं डील करूँगी। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे किसी भी डेसिमल को p/q के डेसिमल नंबर को p/q के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 0.1 पे बाद कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या हैं, और √3 √2 रेशनल नंबर नहीं है कैसे, तो फिर ये रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, इसको कैसे वो करते हैं, कैसे इसको प्रूफ करते हैं। और भी है कि √2 को नंबर लाइन पे शो करें। बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस जो मैंने बताया इस नंबर सिस्टम में, जो कि नंबर लाइन पे तो डालना नंबर्स को, रेशनल नंबर को, तो ये तो बहुत ईजी है, तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और भी है इसमें जो मेनली क्वेश्चन है कि हाउ इज़ प्रूफ दैट √3 इज़ irrational number और √3 is not a rational number, या sum of rational और irrational number is always irrational, यानी कि 3 + √2 या 3 - √2 क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी irrational ही होगा, या 3 × √2 वो भी irrational ही होगा, या 3/√2 वो भी irrational ही होगा। बिकॉज किसी भी रेशनल नंबर के साथ जब हम इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो क्या है, एक इरेशनल नंबर ही फाइंड आउट होता है। तो इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे √2 को हम डालते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे तो शो करना सबको आता होगा कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड माइनस पे जाता है, राइट हैंड साइड प्लस पे जाता है। और उसके बाद जो है इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए जो अनदर वर्ड है वो है टर्मिनेटिंग को कहते हैं जो टर्मिनेट जो ख़त्म हो जाता है ना, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, और रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो कैसे जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं अभी ये बताऊँगी यहाँ पे। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 8th क्लास से कि रेशनल नंबर, 7th में भी था कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। तो अब यहाँ पे पूछता है कि कौन कौन से रेशनल नंबर हैं जो जिनको कैसे हम ईजीएस्ट वे बिना कैलकुलेशन की पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग की जो एग्जैक्ट मीनिंग है शांत दशमलव या अशांत दशमलव कहते हैं, जो हिंदी में जो जैसा कि है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए। और ये टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट मीनिंग की जो ये पूरे से फुली कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर इनमें नहीं आता। और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कि क्या है, ये बार बार डेसिमल के बाद भी रिपीट होते रहते हैं, है ना, तो वो कटते नहीं है, रिपीट होते रहे। और टर्मिनेटिंग हुआ है कि डेसिमल भी आया तो डेसिमल आने के बाद भी ये डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो ये था आपको। तो ये कौन सा तरीका है कि हम कैसे जानें कि कोई नंबर जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता चलेगा। तो उसका ईजीएस्ट वे है वो ये है कि जो भी रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर इफ़ वो 2m और 5n के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर, इफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n, तो वो अगर है तो वो फिर क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। अगर
नहीं है तो क्या है वो, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे किसी नंबर जैसे 8 है, 7/8, तो 7/8 7 से मतलब नहीं है, 8 से मतलब है। 8 का करेंगे हम तो 5 का पावर 0 आ रहा है, कोई पावर नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 3 आ रहा है। तो अगर उसमें 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग वो है, विदाउट कैलकुलेशन के हम जान सकते हैं। और जो भी इरेशनल नंबर है वो क्या है, वो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना। वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो यानी सारे इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। वो कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड डेसिमल आफ्टर डेसिमल नहीं होते हैं। वो लगातार उन पे बार आता है, रिपीट होते रहते हैं, नंबर रिपीट होते रहते हैं। तो अब इरेशनल नंबर का एग्जांपल, रेशनल का तो सबको पता ही होगा। इरेशनल का एग्जांपल जो है वो है √3, √2, √5, है ना। लेकिन √4 हम नहीं कह सकते, √16 नहीं कह सकते। रीज़न तो पता ही है कि √4 का 2 आ जाएगा, √16 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से तो पता है। लेकिन अगर √3 है, √2 है, √5 है तो सब क्या है, इरेशनल है। और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं अभी मैंने बताया, फिर से एक बार रिपीट करें कि ऑल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इनका एंड नहीं होता है। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो है वो कैसे बनता है, रेशनल और इरेशनल नंबर के को साथ में मिलाने से बनता है। रियल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ऑल रेशनल रियल नंबर्स आइदर क्या हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। और ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर टू फॉर्म, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर किस पे, 4th लाइन पे क्या बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब इफ़ अभी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो सब है वो क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि इफ़ R इज़ रेशनल नंबर and S is irrational number, then R plus S, R minus S, R into S and R by S are irrational number। अभी जो मैंने वो बोला कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे रेशनल और इरेशनल का ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। और एग्जाम्पल जैसे 3√2, 3 + √2, 3 - √2, 3√2 एंड 3/√2, ये सब क्या है, ये सारे इरेशनल है। ओके। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में, वो अभी मैंने बताया कि किसी भी बार की वैल्यू क्या होती है, 1 पे बार। 1 पे बार कहने का मतलब कि 0.1 पे बार, यानी कि ये आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1/9। तो मैं अब इसको इरेज करती हूँ, यह बुक है, समझ में आया होगा। इरेज करके फिर मैं एक बार इसको अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये बुक में है समझाने के लिए। इरेज मैं करती हूँ। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में। अब इसी क्वेश्चन को हम ऊपर लिखेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/, इसको हम ऊपर करेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल नंबर करिए, डेसिमल करिए, इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है है ना। पहला है वो है 0.1 के बाद, दूसरा है 0.35 पे बाद, तीसरा जो है वो है, ये दो करते हैं क्योंकि वीडियो टू लॉन्ग हो जाएगी।
पे नहीं, सिर्फ 2 पे बार। अभी जो मैंने इसकी वैल्यू बताई बार की, वो क्या होती है 9 होती है। अगर ऐसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेरे भी कोचिंग में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती थी, ये बार बार मुझे रिपीट कराना पड़ता था। तो 0.1 पे बार का मतलब क्या है, पहले हम इसको बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि 1/9 हमको लाना है। जो बार है मतलब क्या होता है, अगर ये भी होगा या 0.11111 ये लगातार चलता रहेगा, या तो 1/9 या तो ये ऐसे, है ना। तो ये हमें इसको कैसे p बाई q के फॉर्म में लाना है, तो हम कैसे लाएंगे, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो हम ये जो है इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.1111 करके यहाँ ऐसे लगा दिया। ये है हमारा इक्वेशन 8। इसको हमने ले लिया x इक्वल टू, क्या ले लिया, x इक्वल टू, है ना, कितना, ये बार का मतलब होता है कि लगातार रिपीट होता रहता है। बार का मतलब है कि ये लगातार रिपीट होता रहता है ना। तो फिर ये x हमने लिया, सब कुछ यही रहेगा। इसको खोलेंगे तो आएगा 0.1111, अभी मैंने समझाया। तो x ले लिया, है ना, इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 विथ बोथ साइड इन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा 10 इंटू एक्स, है ना, तो इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड। और ये 0.111 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा, जो ये 1 से मल्टीप्लाई करके आप लोग देखेंगे तो ये पहले आ जाता है। फिर ये क्या आएगा, ये आएगा 10x इक्वल टू 1.111, ऐसे करके ये हो गया आपका इक्वेशन 2, है ना। ये आया, ये जो यहाँ पे 0 से पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 10 से एक अंक आगे आ जाता है। आप पढ़ के देखना। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। एक बनाती हूँ और बाकी ये समझा दूंगी, 2 लॉन्ग वीडियो हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसमें से पहला इक्वेशन हमारा क्या था, पहला इक्वेशन था x इक्वल टू 0.1, बार हटाया तो बार कर किया। दूसरा इक्वेशन हमारा जो आया था, मैंने यहाँ पे लाइन कर दिया समझने के लिए, तो वो क्या है, जो बड़ा है वो ऊपर है ना, तो 10x इक्वल टू 1.111, है ना। अब यहाँ पे x, है ना, जो पहले था, जितनी बार 1 लिखेंगे ना इस वाले में, उतनी बार दूसरे वाले की 1 लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 10 में से x गया तो 9x इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा 1.00000 हो गया ना। तो ये क्या आया 9x इक्वल टू 1, है ना। 1 के बाद डेसिमल की वैल्यू नहीं होती है ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/9। तो ये हो गया ना p बाई q के फॉर्म में। आया समझ में, ये हो गया ना p बाई q के फॉर्म में। एक बार और रिपीट कर दो। अगर देखिए ये 1 प्लेस था ना डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें आप लोग खुद बनाइएगा इसको। और ये 2 1s और 10s दोनों 2 प्लेस है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया वहाँ पे क्या होगा, दूसरे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन तो सेम रहेगा, और 3.3535 रिपीट होगा। यहाँ पे 353 करते क्योंकि 2 पे बार है। x इक्वल टू 0.353535, और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ कितने से 100 से, इस वाले मल्टीप्लाई होगा 100 से, क्योंकि 1s 10s है, और सेम पैटर्न चलेगा। तो होप है आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर नहीं आया होगा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिए और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे अपलोड्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।